छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नारी शक्ति जो है वो गूंजने वाली है और नारी शक्तियों का जो जमावड़ा है एक बार फिर से हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की, तो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है। और आगामी चुनाव में महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा जी, वो हैं। सबसे पहले तो अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपने जो अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र जीवन से आपने कर दी थी, उसमें एक सवाल ये जाना है क्योंकि आप यूथ हैं और यूथ ये जानना चाहती है क्योंकि अब वो राजनीति में आ रही है कि जब आपने राजनीति ज्वाइन की थी और अब के समय, मतलब अब करीब 9 से 10 साल, अगर मतलब 10 साल 11 साल का एक दशक बीत चुका है, अलका जी कितना कुछ फर्क आया है राजनीति में? एक दो दशक नहीं, 30 साल 3 दशक बीत गए मेरे छात्र राजनीति से। आज मेन कांग्रेस में हूँ मैं। बहुत कुछ बदला है। हमारे समय पर मोबाइल भी नहीं होते थे, पीपी नंबर होता था, है ना। आज हर एक के पास एक एक नहीं 2-2 मोबाइल हाथ में है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, उसके बाद अब एआई आ गया है और हर तरह की चुनौतियां हर दौर में बदलती हैं। इस बार भी चुनौतियां हैं। जेंजी सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। हमारे समय पर आंदोलन होते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यात्राएं की हैं, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राओं से लोगों से जुड़ने का काम किया। तो हर दौर में नई चुनौतियां और नए तरीके रहे हैं उन चुनौतियों से जूझने के। तो हमारे पास भी नई चुनौतियां हैं, समय समय पर उनके रास्ते निकाल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा की जो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उनकी जो लूट चल रही है, अभी तक तो ये था कि हम दो हमारे दो, पूंजीपति मित्रों की लूट थी, देश की संपत्तियां, खदानें, एयरपोर्ट, सब उनको। आज हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर जो ये सत्ता में सरकार में आए, आज भगवान श्री राम के मंदिर के भी खजानों पर इनकी जो है नजर है। लोग नारा लगा रहे हैं, चंदा चोर गद्दी चोर, हाँ, वोट चोर तक तो थे, अब चंदा चोरी तक भी आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है कि उज्जैन की महाकाल की धरती पर भी इन्होंने छोड़ा नहीं। परिवार, बहू, बेटा, सबके नाम पर लूट खसोट चल रहा है। हमने देखा अरुणाचल में इनके जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सारे सरकारी टेंडर उन्हीं के परिवार की, उन्हीं की कंपनियों को ही दिए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से आप नीट का एग्जाम देख लीजिए, जो छात्र है, 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो जाता है। 20 बच्चे अभी तक जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे जल के जो है मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्या प्रशासन, क्या व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान, महंगाई, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, रुपया देख लीजिए किस स्तर पर जा रहा है। हर हिसाब से जो है देश में एक त्राहीमाम है और अस्थिर सरकार जो है, ये बहुमत इसके पास है नहीं। कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली सरकार अब विपक्ष मुक्त करना चाहती है, संविधान के खिलाफ। एनसीपी के 2 फाड़, शिवसेना के 2 फाड़ किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब टीएमसी, खरीद फरोख्त की राजनीति करके ये सत्ता बचाने की, कुर्सी बचाने की लड़ाई में देश को आग में झोंकने का काम कर। अलका जी, आप छत्तीसगढ़ यहाँ पर पहुंची हुई हैं, 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। आज आपने महिलाओं को संगठित किया, महिलाएं यहाँ पर आई हैं मिलने के लिए, कल भी आप यहाँ पर रहेंगी। आगामी चुनाव में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो चुनौतियां आने वाली हैं, वो कैसे आप चुनौती को कैसे पार करेंगी और हमारी जो महिलाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो महिलाएं हैं, कैसे उस चुनौती से निपट पाएंगी? आज क्या ब्रह्मास्त्र उन्हें दे करके जाएंगी आप? बूस्टर डोज क्या देंगे आप? देखिए, ऑलरेडी हमारी 2.5-3 घंटे से ये बैठक और मैं कहूँगी संवाद दोनों तरफों से चला है। हमारी जितनी भी महिला विधायक, पूर्व विधायक, सभी महिला नेता इसमें शामिल हुई और सबने उन महिलाओं के साथ एक संवाद किया कि किस तरीके से हम सदस्यता अभियान को फैलाते हुए एक मजबूत संगठन जो है वो खड़ा करें, और ताकि हम छत्तीसगढ़ की जो महिलाओं के आदि आबादी के मुद्दे हैं उसको हम इस सरकार के सामने उठाएं। हम इन्हें विधानसभा में घेरेंगे, हम इन्हें लोकसभा में घेरने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है 28 में छत्तीसगढ़ में लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार यहाँ देखेंगे और 29 में देश में कांग्रेस की सरकार होगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। यही हम सबका। अच्छा, एक चलते चलते ये सवाल है क्योंकि अभी जो लास्ट चुनाव जो हुआ उसमें जो महतारी वंदन योजना काफी ब्रह्मास्त्र का काम किया, ऐसा कहना है आम जनता का, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आगामी समय अगर सरकार आती है, आप लोग अभी इस रणनीति को लेकर के चल रहे हैं, तो महतारियों के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी? मैं चलते चलते ये सवाल का जवाब। देखिए, मैं इस योजना के तहत कह रही हूँ, आपने कहा हम 1000 देंगे 2.5 साल पहले, लेकिन इन 2.5 सालों में पेट्रोल डीजल खाने के दामों की महंगाई कितनी चरम पर पहुंची है। तो उस हिसाब से तो उनका जो 1000 रुपये है वो 2,500-3,000 रुपये हो जाना चाहिए था। महंगाई बढ़ गई। 1000 रुपये में मैं कहूँगी मुख्यमंत्री जी अपना घर चलाकर आप दिखा लीजिए, है ना। ये धोखा है महिलाओं के साथ।
बिल्कुल उन्हें एक जेब में पैसा आप 1000 डालते हो, दूसरे से 3000 आप निकाल रहे हो। इतना महंगाई हो चुकी है, घर के गुजारे नहीं होंगे। महिलाएं बदलाव चाहती है, इसीलिए आज कांग्रेस मुख्यालय में पांव रखने की जगह नहीं है, क्योंकि ये सब बदलाव का एक प्रतीक बनकर आई है। और हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ ताकत बनकर खड़े हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्हें सुरक्षित रखना, उनका अधिकार, महंगाई से राहत, जी। पढ़ी लिखी बेटियों को रोजगार, ये सब हमारे मुद्दों में रहेगा और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। जी, तो हमारी चर्चा भी हो रही थी राष्ट्रीय जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सीधे तौर पर यहाँ पर पहुंची हुई 2 दिवसीय प्रवास पर, और महिलाओं को बूस्टर डोज देगी, क्योंकि आगामी चुनाव होने वाला है। महिलाओं को कैसे संगठित करना, तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कल भी रणनीति बनेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका कितना कुछ असर हो पाता है, आने वाला समय बताएगा। सहयोगी मोहम्मद साजिद के साथ अंबिका मिश्रा, RK News 24 रायपुर।